अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से तिखा निशाना साधा है और जिक्र किया गया है रूस का। ट्रंप ने कहा है कि रूस तो वड्डी मात्रा दे विच भारत कच्चा तेल खरीद रहा है तो उस तेल नूं खुले बाजार च वेच के मोटा मुनाफा कमा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत नूं यूक्रेन के लोगों की कोई परवाह नहीं है कि यूक्रेन दे विच किन्ने लोग रूस की जंगी मशीन द्वारा मारे जा रहे हैं और अमेरिका इस मामले नूं गंभीरता दे नाल लएगा। भारत तो आयात ते असी वड्डा वादा करांगे, जो टैरिफ है उसनूं होर वधाया जाएगा। ये गल ट्रंप वल्लों कही गई है एक बार फिर, क्योंकि पिछले दिनी ट्रंप ने जिक्र किया सी 25% जिहड़ा टैरिफ वधाया गया सी और उसदे नाल नाल हुण ये भी जिक्र किया कि असी आने वाले दिनों के टैरिफ के विच होर वड्डा वाधा करांगे और जिक्र किया गया कि भारत रूस तो वड्डी मात्रा च तेल खरीद रहा है तो उसनूं खुली मार्केट के विच वड्डा मुनाफा कमा रहा वेच के। और भारत नूं ये क्या ट्रंप ने कि यूक्रेन के लोगों की भारत नूं कोई परवाह नहीं है कि यूक्रेन के किन्ने लोग रूस की जंगी मशीन द्वारा मारे जा रहे हैं, भारत सिर्फ अपने मुनाफे पर फोकस कर रहा है। ये गल ट्रंप वालों कही गई है, एक पोस्ट की गई है डोनाल्ड ट्रंप वालों और उसदे विच उन्होंने कहा है कि असी इस मामले को गंभीरता के नाल लै रहे हैं तो अगले दिनों च भारत तो होने वाले आयात से टैरिफ के विच वड्डा वाधा करने की गल ट्रंप ने कही है। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी जुड़े ने होर गलबात के लिए। शैलेंद्र, बहुत दिनों तो इस चीज़ का जिक्र हो रहा है, बार बार डोनाल्ड ट्रंप के बयान आते हैं, ट्वीट आते हैं, टैरिफ की गल की जाती है। पहला इंडो पाक वॉर नूं लैके दावे किए जाते सी, हालांकि भारत वाले पासे एक वक्रे तरह की सियासत उसनूं लैके गरमाई हुई है, पर ताज़ा बयान रूस तो तेल खरीदण दा और सीधा सीधा एक तरीके नाल भारत नूं चेतावनी दी गई है ट्रंप वालों, ये कह सकते हैं। देखिए, आपको बता दें कि ट्रंप से पहले कल उनके एक एडवाइजर की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट सामने आया था जहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि भारत जो है वो जो तेल रूस से खरीद रहा है, जिसके चलते रूस अपना जो यूक्रेन के खिलाफ वॉर है वो जारी रखे हुए है। इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई थी। हालांकि इस पूरे स्टेटमेंट पे अब तक एमईए का या भारत सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन इसके बाद हम खुद देख पा रहे हैं कि ट्रंप ने अपने सोशल हैंडल से एक बार फिर पोस्ट किया और ये कहा है कि भारत जो है वो रूस से तेल ले रहा है, जिसके चलते रूस ने अपनी वॉर मशीन यूक्रेन के खिलाफ जारी रखी हुई है। तो ऐसे में आने वाले समय में आपसे कुछ दिन पहले जो उन्होंने टैरिफ बढ़ाया था 25% तक जो उन्होंने कर दिया था, उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि एक तरह से धमकी उन्होंने फिर दी है कि भारत अपना जो इंपोर्ट है ऑयल का वो रूस से कम करे। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा स्टेटमेंट है ट्रंप का, लेकिन अब देखना होगा कि इस पर रिएक्शन क्या आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। लेकिन फिलहाल ये धमकी है कि रूस से जो है वो तेल खरीदना कम करे। हालांकि भारत ने साफ कर दिया था कि भारत के जो जहां भी इंटरेस्ट होंगे, जहां पर भी भारत को अपने हितों के हिसाब से ऑयल मिलेगा वैसे भारत करेगा, क्योंकि ये भारत की इकोनॉमी के लिए जरूरी है। हालांकि ट्रंप ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि भारत जो है वो रूस से तेल बेच के खरीद के ओपन मार्केट में उसे बेच रहा है। हालांकि इस तरह के बड़बोले स्टेटमेंट्स पहले भी हमने डोनाल्ड ट्रंप के देखे हैं, लेकिन ये ताजा स्टेटमेंट जो है ये सीधा भारत पर आरोप लगा रहा है। सो शैलेंद्र, ये मसला सिर्फ रूस का है या होर देशों नाल भी जिहड़ा भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है उसनूं लैके भी तकलीफ है? देखिए, ये सीधे तौर पर दो ऐसे मेन कंट्रीज हैं जिसमें एक रशिया है, दूसरा ईरान है। जब भी भारत ईरान के साथ या रशिया के साथ कोई अच्छा एग्रीमेंट करता है तो इसकी मिर्ची अमेरिका को लग रही है, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप सरकार को लग रही है। उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई उनके इंटरेस्ट से अलग अपने इंटरेस्ट को देखे। हालांकि भारत ये साफ कर चुका है और भारत ने ये भी कह दिया था जब 25% टैरिफ लगाया गया कि भारत अपने किसानों का हित देख रहा है, भारत अपनी मार्केट का हित देख रहा है। तो ऐसे में जो ट्रंप कदम उठा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं खामियाजा ट्रंप के देश को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट यहाँ से इंडिया का जाता है उस पर 25% टैक्स जब लगेगा तो वो चीजें अपने आप महंगी हो जाएगी कंज्यूमर्स के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर भारत अपने इंटरेस्ट देख रहा है और ईरान दूसरा ऐसा मुल्क है जहां पर भारत को लगातार इससे पहले भी अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि आप ईरान से ऑयल का जो इंपोर्ट है वो कम करिए। लेकिन भारत के जो संबंध है वो सभी देशों के साथ अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका के कहने पर भारत पीछे नहीं हटेगा। और वहीं अगर हम रूस की बात करें तो हमने देखा है कि डिफेंस टाइज जो है भारत और रूस की काफी मजबूत रही है। और हमने रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा है कि S-400 इन्होंने एक कमाल करके दिखाया था पाकिस्तानी जो हमलों को निष्क्रिय करने में, वो एक कामयाब एग्रीमेंट रहा है भारत और रूस के बीच। तो जाहिर तौर पर भारत अपने संबंध रूस के साथ भी अच्छे बनाए हुए हैं और अमेरिका के साथ अच्छे बनाए हुए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के गले नहीं उतर पा रहा है। शुक्रिया शैलेंद्र, इस पूरी जानकारी दे लई। तां साडे सहयोगी शैलेंद्र वांगू डिटेल दे विच जानकारी उन्होंने साझी की है कि इस बयान के मायने की ने, अमेरिका नूं तकलीफ क्यों है। भारत एक
ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ 'ਚ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜया ਬੱਚਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਚੁੱਕੀ। उन्होंने कहा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत की जानन फिल्मी हस्ती ने शायद इसे लिए उन्होंने सैनिक कार्रवाई भी काल्पनिक लगती है कि एक चुटकी सिंदूर की औकात आप क्या जाने जया मैडम, आपको नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका आधार क्या है, इसका सम्मान क्या है। दरअसल राज्यसभा चर्चा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर ते सवाल उठे सन। मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का। काबिले गौर है कि दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सैशन का आगाज हो चुका है। सैशन के पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर ते चर्चा हुई। इस दौरान सत्ताधारी ते विरोधी धिरां विचाले जोरदार बहस देखने को मिली और इस दौरान रेखा गुप्ता ने समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ते तंज कसिया। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया नूं लैके हुण सुखजिंदर रंधावा दे बेटे उदयवीर रंधावा खुद सामने। एमपी रंधावा दे बेटे ने आप लीडरां ते गैंगस्टर नाल लिंक दे इल्जाम लाए। उदयवीर रंधावा ने जग्गू भगवानपुरिया दे रिश्तेदारां दे बयानां दा हवाला दिंदे होए कहा कि गैंगस्टर जग्गू ने शहरी कलसी दी मदद कीती सी। ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਜੱਗੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਆਇਆ। तो उधर आपने सुखजिंदर रंधावा ते गैंगस्टरां दी पुश्तपनाही दे इल्जाम लाए। रंधावा साहब का जो नाम है वो कई गैंगस्टरों को पैट्रोनेज करने में जुड़ता रहा है और ये हमारी सरकार के आने से पहले भी ये चर्चा थी। जिक्र हो गया कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इल्जाम लाए सन कि जग्गू भगवानपुरिया ने उन्होंने बेटे नूं धमकी दी है। हालांकि पुलिस ने मुलजम नूं गिरफ्तार करदिआं कहा कि मुलजम दा गैंगस्टर जग्गू नाल कोई संबंध नहीं, पर इस नूं लैके पंजाब दी सियासत खूब पक्की हुई है। ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਐਂ ਭਜਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।